नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संकट चौथ की कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ए बहन, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा शेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान जी की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मुझे लड़का होगा तो मैं 2.5 शेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 शेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों के समय बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। तभी वर को खोजते हुए सभी यहाँ से वहाँ भटकते रहे और उनको नहीं मिलने पर सब अपने अपने घर चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी सर के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब भी मैं दूब लेने जाती हूँ जंगल में तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने कहा, हे जमाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्धब्याही कर दी और अब क्या बोलोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इस से चौथ माता ने नाराज ही होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। इसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके इस आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिसे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ समय संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। ये संकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलाया है, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला हो। बोलो संकट चौथ की जय। जय गणेश देव की जय। धन्यवाद।